हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा, आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं वरुण गांधी के बारे में कि वरुण गांधी आए दिन बीजेपी को तेवर दिखाते रहते हैं। इन्होंने फिर बीजेपी की सरकार पे अभी हमला बोला है। अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, ताकि सारी डिबेट को आप देख पाएं। दोस्तों बात करते हैं वरुण गांधी के बारे में कि वरुण गांधी बीजेपी के ऐसे नेता हैं जो बीजेपी की सरकार से आए दिन नाखुश रहते हैं और बीजेपी के लिए काफ़ी सारे सवाल खड़े करते हैं, दागते रहते हैं। तो आए दिन उनका बीजेपी पे ये हमला जारी है और बीजेपी इस कश्मकश में है कि कुछ दिनों का इंतजार है, उसके बाद आने वाले समय में वरुण गांधी को शायद बीजेपी बाहर का रास्ता दिखाएगी और बीजेपी के लिए वो मुश्किल का खड़ी बने हुए हैं। और इस मुश्किल घड़ी में वो बीजेपी पे उन्होंने इतने सारे सवाल दागे हैं। वो बार बार ये कहते हैं कि बीजेपी पार्टी ऐसी है जो अपनों को ही रौंद रही है और बीजेपी में कुछ गिने चुने नेता ही रह गए हैं जिनको बीजेपी में मान सम्मान मिल रहा है। और बीजेपी की वो किसी भी नीति से अब तक खुश नहीं है, चाहे वो उन्होंने जितनी भी स्कीम चलाई है वो एक फ्रॉड स्कीम बताते हैं। और बीजेपी को उन्होंने कहा है कि बीजेपी राम के नाम पे जो वोट मांगती है सिर्फ वो उसका आचरण करती है और राम के नाम पे उनको वोट मत देना। और बीजेपी के खिलाफ उन्होंने जमकर बोला है कि बीजेपी ने युवाओं को नौकरी देने के लिए इतने सारे ढेर सारे वादे किए, 5 लाख रुपए लाने के लिए बहुत सारी स्कीम चलाई और वो आज तक किसी भी स्कीम पे वो काबू नहीं कर पाए हैं। देखा जाए तो पीलीभीत से उन्होंने साफ संकेत दे रखे हैं कि वरुण गांधी जब पीलीभीत से हैं तो उन्होंने कहा बीजेपी भले उनको टिकट दे ना दे, वो बीजेपी की किसी भी आगामी प्लान से खुश नहीं है और जनता के वो हर मुद्दे पे खड़े नजर आते हैं। उन्होंने पीलीभीत की जनता को ये साफ कह दिया है कि बीजेपी का अगर कोई उम्मीदवार आपसे वोट मांगने के लिए आने वाले समय में कहता है तो आप उसको वोट मत देना, क्योंकि एक सबर का बाढ़ टूट चुका है। बीजेपी ने उनके क्षेत्र से काफ़ी सारे स्कीमों के ऐलान किए थे, पर आज की डेट में भी उनके क्षेत्र से कोई स्कीम लागू नहीं हो पाई, जिसके लिए आए दिन मेनका गांधी और वरुण गांधी ने बीजेपी की सरकार पर काफ़ी सारे सवाल दागे थे, पर अभी तक उनकी किसी भी मांग को पूरा नहीं किया गया। अगर पिछले दिनों की बात करें तो वरुण गांधी के पिता के नाम से संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल चल रहा था, जिसको योगी सरकार के चलते उसका लाइसेंस तक सस्पेंड कर दिया गया था। इसके खिलाफ देखा जाए तो मेनका गांधी और वरुण गांधी ने सरकार पे काफ़ी हमले बोले थे और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत की सांस मिली। और वरुण गांधी की मेहनत के थ्रू और अगर बीजेपी के नाराजगी के चलते थ्रू भी उन्होंने संजय गांधी मेमोरियल को हॉस्पिटल को दोबारा शुरू करने में पब्लिक की सहायता की। पब्लिक के वो आज भी एक लोकप्रिय नेता हैं और वरुण गांधी देखा जाए तो वो कोई कवायद ये चल रही है कि शायद अभी आगामी दिन से पहले उनकी लास्ट मीटिंग राहुल गांधी से केदारनाथ में हुई थी, पर ये इसको राजनीतिक मीटिंग कहा जाए या सहज एक धर्म की मीटिंग कहा जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सडनली मुलाकात हुई थी। पर चुनावी अटकलें और बुद्धिजीवी बताते हैं कि शायद राहुल गांधी और वरुण गांधी में समझौता होने के कगार है और 2024 में शायद वरुण गांधी कांग्रेस में वापसी करेंगे और पीलीभीत से शायद कांग्रेस उतारने के मूड में है। अब इस खबर की हम पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ये एक बुद्धिजीवी अपनी अपनी राय रख रहे हैं और गलियारों में चर्चा थी कि राहुल गांधी की और वरुण गांधी की जो मीटिंग हुई है केदारनाथ में, इस मीटिंग का आगामी कुछ नया प्लान जारी हो सकता है, वो समय बताएगा। फिलहाल वरुण गांधी ने फिर दोबारा से बीजेपी पे अपने तीखे बाढ़ छोड़े हैं और वो मोदी सरकार के किसी भी कार्यकाल से खुश नहीं है। वो सब साफ कहते हैं कि मोदी सरकार ने जितनी उपलब्धियां गिनाई हैं वो उनकी आदि भी पूर्ति नहीं कर पाए हैं और जनता में से बरगलाने का काम कर रहे हैं। वो आए दिन बीजेपी का एक एजेंडा है कि धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं और वरुण गांधी का मानना है कि वो काम के बलबूते पे राजनीति करना चाहते हैं। अगर वो दोबारा से अपने एरिया से विधायक बनते हैं तो शायद वो वहाँ की जितनी भी अभी अधूरी लटकी हुई योजनाएं हैं जो बीजेपी सरकार के चलते नहीं हुई, वो उसको कारगर करने में साबित होंगे। और वो बीजेपी के किसी भी इस एजेंडे से डरते नहीं है कि बीजेपी शायद उनको बाहर निकाल देगी या बीजेपी उनको बाहर का रास्ता दिखा देगी। वो कहते हैं कि मैंने काम करना है, मुझे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अभी बीजेपी फिलहाल वरुण गांधी के सभी उद्देश्यों को सुन रही है और जब भी आगामी चुनाव की 2024 में प्लानिंग होगी तो शायद बीजेपी के इकलौते नेता वरुण गांधी ऐसे होंगे जिनका पत्ता बीजेपी काटने में शायद नहीं सोचेगी। पर वरुण गांधी अपने तीखे तेवर आए दिन बीजेपी की सरकार पे उगल रहे हैं। बीजेपी सरकार चाहे तो उनको बर्खास्त करे, बीजेपी सरकार चाहे तो हटाए, वो इस तरीके से आगामी नहीं डर रहे। उन्होंने साफ कहा है कि वो पीलीभीत के नाम से जाने जाते हैं और पीलीभीत की जनता का उनको अटूट प्यार है और आने वाले समय में भी वो पीलीभीत से ही इलेक्शन लड़ेंगे। और बीजेपी सरकार की किसी भी कार्यकाल से वो खुश नहीं है और अपने दोबारा अगर जुट के आते हैं तो शायद जनता की सभी मांगों को पूरा करने में सक्षम होंगे। दोस्तों फिलहाल वरुण गांधी ने फिर एक बार
बीजेपी सरकार को गाल बजाने के लिए बोला है और प्रतीकी हमले दागे हैं। और बीजेपी सरकार का कोई प्रवक्ता या कोई नेता उनके खिलाफ बयान देने से हमेशा डरता रहा है, जो ऐसा आज भी देखा गया। अब वरुण गांधी का क्या आगामी 2024 का प्लान है, क्या वो कांग्रेस में वापसी करेंगे या किसी नई पार्टी का ऐलान करेंगे, इस पे हम नजर बनाएं। अगर हमारी टीम के पास ऐसा कुछ रुझान मिलता है तो हम आपको पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, ताकि आने वाली और सभी डिबेट आप टाइम पे देख लें। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।